Hello friends, welcome back to my YouTube channel The Education Master. So today we are going to study chapter 2 Law Spring from Flamingo book of class 12th. So this chapter is written by Anis Jung. इस चैप्टर में जो एनिस जंग है उन्होंने दो छोटी छोटी स्टोरीज़ लिखी हैं, जिसमें से जो पहली स्टोरी है उसमें उन्होंने रैग पिकर्स के बारे में बताया है, मतलब कि जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं उनके बारे में बताया है। और दूसरी स्टोरी में उन्होंने जो बैंगल मेकिंग का काम करते हैं उनके बारे में बताया है, मतलब कि इन दोनों का जीवन कैसे चलता है और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। और साथ ही साथ इन्होंने जो पहली स्टोरी है रैग पिकर्स वाली, उसमें एक छोटा सा बच्चा है साहिब नाम का, उसके द्वारा नरेट किया है उस स्टोरी को। और जो सेकंड स्टोरी है उसको उन्होंने एक मुकेश नाम का छोटा सा बच्चा है उसके द्वारा नरेट किया है। ओके, सो इस पार्ट में हम फर्स्ट स्टोरी कवर करेंगे और सेकंड पार्ट में हम सेकंड स्टोरी कवर करेंगे इस चैप्टर। अब अगर हम बात करें इस चैप्टर के टाइटल की, डैट इज़ लॉ स्प्रिंग, तो इसका मतलब है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका बचपन कहीं खो गया है। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो इस जो चैप्टर है इसके लॉ स्प्रिंग के साथ साथ इन्होंने दे रखा है स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, मतलब कि स्टोरीज़ एक स्टोलन चाइल्डहुड की, मतलब जब बचपन उनका चुरा लिया जाता है, छीन लिया जाता है, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी स्टोरीज़ दे रखी हैं एंड ये पूरा चैप्टर उसके ऊपर है। ओके, सो अगर हम फर्स्ट अपनी स्टोरी की बात करें तो हमारी पहली स्टोरी का नाम है समटाइम्स आई फाउंड अ रूपी इन द गार्बेज, मतलब कभी कभी मेरे को कूड़ेदान में से 1 रुपये का सिक्का भी मिल जाता है। ओके, The first part tells the author's impressions regarding the life of poor rag pickers. जो पहला पार्ट है उसमें जो ऑथर हैं उन्होंने एक जो पुअर रैग पिकर्स होते हैं, मतलब जो गरीब कूड़ा बीनने वाले जो लोग होते हैं, उनकी लाइफ के बारे में बताया है कि उनका जीवन कैसा होता है। द रैग पिकर्स हैव कम फ्रॉम धक्का, और ये जो रैग पिकर्स हैं ये कहाँ से आए हुए हैं? धक्का से। धक्का जो है वो एक बांग्लादेश में एक जगह है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ था, जो धक्का था वहाँ पर बहुत, मतलब रोज़मर्रा में स्टॉर्म्स आते रहते थे, साइक्लोन एंड ऑल दैट थिंग्स, जिसकी वजह से लोगों के घर उजड़ गए और जिसकी वजह से उन लोगों को अपना घर बसर करने के लिए वहाँ से माइग्रेट होना पड़ा और वो कहाँ पर आ गए? इंडिया में आके बस गए। ओके, फर्दर मोर द सेटलमेंट ऑफ द रैग पिकर्स इज़ इन द एरिया ऑफ सीमापुरी। अब ये जो सेटलमेंट है इन रैग पिकर्स की, मतलब ये जो कूड़ा बीनने वाले जो लोग हैं ये कहाँ पे रहते हैं? सीमापुरी में रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सीमापुरी क्या चीज़ है, तो सीमापुरी एक दिल्ली में ही एक जगह है, मतलब कि आउटर दिल्ली में ये जो सीमापुरी है ये पड़ता है, जहाँ पर अधिकतर आपको रैग पिकर्स ही दिखेंगे, मतलब कूड़ा बीनने वाले ही दिखेंगे। ओके, डिस्ट्रक्शंस हैज़ कम इन देयर फील्ड्स एंड होम्स ड्यू टू द स्टॉर्म्स। और जैसे कि मैंने बताया कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, बिकॉज उनके जो घर हैं, जो भी घर बार थे, वो सारे के सारे उजड़ गए स्टॉर्म्स की वजह से, मतलब वहाँ पे तूफान एंड आंधी ऑल दैट थिंग्स आती रहती थी, जिसकी वजह से उनके घर उजड़ गए एंड उनको यहाँ पे आना पड़ा। दे हैड कम टू द बिग सिटी इन द होप ऑफ फाइंडिंग लिविंग देयर। और वो इतनी बड़ी सिटी में, दिल्ली जैसी इतनी बड़ी सिटी में किस लिए आए हैं? इस आशा से आए हैं कि उनका घर वो चला सकेंगे, वो अपना जीवन बसर कर सकेंगे। However, the reality was in fact painful for them and they had to face many hardships. लेकिन उनकी जो रियलिटी, अगर हम असलियत की बात करें, रियलिटी की बात करें, तो वो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल है उनके लिए, बहुत दर्दनाक है। उनको अपनी लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दे आर सर्टेनली पुअर एंड लैक वेरियस रिसोर्सेज। और उनके एक तो वो, पहली बात तो वो गरीब हैं, ऊपर से उनके पास रिसोर्सेज की भी बहुत ही ज़्यादा कमी है। ओके, द राइटर वॉचेज साहिब एवरी मॉर्निंग एज ही स्क्राउचेज फॉर गोल्ड इन द नेबरहुड। अब राइटर यहाँ पे बताती है कि वो रोज़ ही, साहिब नाम का एक बच्चा है, उसको रोज़ ही अपने नेबरहुड में, मतलब कि अपने पड़ोस में देखती थी, और वो क्या करता था? कूड़ा बीनता था, मतलब कि उसमें से गोल्ड स्क्राउच करता था, सोना ढूंढता था। अब यहाँ पे सोने का मतलब है कि जैसे जो गार्बेज होता है ना, कूड़ादान, आपने बहुत सारे बच्चों को या फिर बहुत सारे लोगों को, मतलब जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं उनको देखा होगा कि वो उसमें से, कूड़े में से कुछ ना कुछ बीन रहे होते हैं। सो दे आर फाइंडिंग सम यूजफुल थिंग्स फ्रॉम दैट गार्बेज। तो जो यूज़फुल थिंग्स होती हैं, मतलब जो उनमें से मिल जाती हैं, वो उनके लिए गोल्ड के बराबर होती हैं। यहाँ पे गोल्ड का मतलब सोने से नहीं है, बल्कि गोल्ड का मतलब जो यूज़फुल थिंग्स होती हैं उनसे है। द मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर दिस रैग पिकर्स इज़ द गार्बेज। जो मीन ऑफ सर्वाइवल है इन रैग पिकर्स के लिए, इन कूड़ा बीनने वालों के लिए, वो क्या है? गार्बेज। मतलब इनके जीवन को चलाने का जो ज़रिया है वही गार्बेज है, मतलब कूड़ा है। हमारे लिए जो कूड़ा होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनयूज़फुल थिंग होती है कि हम तो ऐसे फेंक देते हैं, बट वही जो हमारे लिए अनयूज़फुल थिंग है वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थिंग है, और वो
उस चीज़ से अपना जो जीवन है वो चला रहे हैं। ओके, फर्दरमोर फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ अ वंडरस थिंग। अब अगर हम बात करें छोटे छोटे बच्चों की, तो बच्चों के लिए जो गार्बेज है ये बहुत ज़्यादा वंडरस थिंग है, बहुत वंडरफुल थिंग है। मतलब उन्हें बड़े मज़े आते हैं ये काम करने में, लाइक मतलब कि क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्या पता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, है ना। तो वो जो भी करते हैं उसमें वो मज़े ढूंढ लेते हैं। तो उनके लिए बहुत वंडरस थिंग है, बहुत अचंभित वाली चीज़ है कि जब उन्हें कोई भी नई नई चीज़ें मिलती हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं कि वाह यार हमें ये मिल रहा है। और उनके अंदर वो जो क्यूरियोसिटी होती है और मिलने की वो बढ़ती रहती है। जैसे कि उनको आज कुछ मिल गया अच्छी चीज़, तो वो सोचेंगे कि कल हमें अब और क्या क्या ढूंढूं मैं, है ना। तो ऐसे करके जो बच्चे हैं उनके लिए ये एक वंडरस थिंग है। द चिल्ड्रन आर एबल टू फाइंड अ कॉइन और 2 फ्रॉम इट। जो बच्चे हैं उनको कभी कभी उसमें से 1 रुपये मिल जाते हैं, कभी 2 रुपये मिल जाते हैं, एंड दे फील वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट थिंग। क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि क्या चीज़ वो कर रहे हैं, राइट। दीज पीपल हैव एम्बिशंस एंड डिज़ायर्स। द प्रॉब्लम इज़ डैट दे डू नॉट नो द वे टू मेक दैम पॉसिबल। अब ये जो लोग हैं इनके भी कुछ एम्बिशंस हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं। मतलब हर किसी के जैसे कि हमें पता ही है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मतलब कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। मतलब जो ह्यूमन वांट्स होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो ऐसे ही ये जो लोग हैं इनके भी कुछ एम्बिशंस हैं, ये भी कुछ अपनी लाइफ में चाहते हैं, इनके भी कुछ डिज़ायर्स हैं। बट जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो ये है कि उनको पता नहीं है कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। ओके, उनके पास पॉसिबल वेज ही नहीं है। देर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स डैट दे आर अनेबल टू रीच। या बहुत ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जो वो जहाँ तक पहुँच सकते हैं। ओके, later Sahab joins a tea stalls where there is a possibility for him to earn 800 rupees and all the meals। अब क्या होता है, पहले तो जो साहिब होता था वो क्या काम करता था, कूड़ा बीनने का काम करता था। उसके बाद कुछ महीने बाद जब वो उससे ऑथर जब उसे देखती है तो वो किसका काम, कौन सा काम कर रहा होता है, टी स्टॉल पे लगा हुआ होता है। मतलब जो चाय की जो होता है ना टपरी टाइप की, उस पे लगा हुआ होता है। और वो जब उससे पूछती है कि तुम क्या काम कर रहे हो, मतलब उसके हाथ में वो एक छोटी सी पतीली देखती है, ठीक है, चाय की कनस्तर होता है ना एक, तो वो देखती है। तो वो पूछती है कि आप मतलब तुम क्या काम करते हो, है ना। तो वो बोलते हैं कि मैं एक टी स्टॉल पे लगा हुआ हूँ और मेरे को महीने के 800 रुपये मिल जाते हैं, और सारे जो दिन की जो जितने भी खाने की जो मील होती है ना, 3 टाइम की रोटी मिल जाती है उसे, ठीक है। हाउएवर दिस जॉब हैज़ डिप्राइव्ड हिम ऑफ हिज फ्रीडम। अब लेकिन क्या हुआ, अब इसको ये जॉब तो मिल गई है, लेकिन अब जो वो बच्चा है उसका जो बचपना है और उसकी जो फ्रीडम, जो वो पहले कूड़ा बीनता था उस टाइम पे जो उसे फ्रीडम फील होती थी, आज़ादी फील होती थी, वो फ्रीडम अब उसे फील नहीं होती। बिकॉज पहले वो क्या करता था, वो इतना भारी टाइप का जो थैला होता था कूड़े का वो उठा के फिर भी वो बड़े मज़े से घूमता था, बिकॉज उसके पास फ्रीडम थी। वो कहीं पे भी अपने मर्ज़ी का मालिक था, वो कहीं पे आ सकता था, कहीं पे भी जा सकता था। बट जब उसके हाथ में अब ये कनस्तर आ गया है, छोटा सा कनस्तर है बट उसे बहुत भारी लग रहा है वो जो पतीली है, बिकॉज अब उसके पास वो फ्रीडम नहीं है, ठीक है। अब वो अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी आ जा नहीं सकता। अब वो कहीं पे भी जैसे पहले नंगे पाँव इधर से उधर घूमता रहता था, रोम करता था स्ट्रीट्स में, लाइक चक्कर मारता रहता था अपने फ्रेंडों के साथ। अब वो चीज़ नहीं कर सकता, बिकॉज अब वो किसी के अंडर काम कर रहा है। पहले वो अपने मर्ज़ी का मालिक था, अपने लिए काम करता था, ठीक है। बट अब वो किसी और के लिए काम कर रहा है और उसकी जो फ्रीडम है वो पूरी तरीके से उससे छीन चुकी है, एंड दैट्स वाई वो अब अनहैप्पी लग रहा है। मतलब पहले वो बड़ा खुश खुश लगता था, बट अब वो उसकी देख के जो ऑथर होती है वो ये बताती है कि वो बहुत अनहैप्पी टाइप का लग रहा था। एज सच देयर कंडीशन इज़ प्रिटी होपलेस एंड फुल ऑफ माइजरी। और ये जो लोग हैं इनकी जो कंडीशन होती है रैग पिकर्स की, बहुत ही ज़्यादा माइजरेबल है, मतलब कि बहुत दुखदाई है और बहुत ही ज़्यादा होपलेस कंडीशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं। जहाँ पर कुछ बच्चे स्कूल्स में जा रहे हैं, अपने एम्बिशंस फॉलो कर रहे हैं, अपने गोल्स फॉलो कर रहे हैं, वहीं पर कुछ जो बच्चे हैं उनके पास इतना लक ही नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँच सकें। दे वॉन्ट बट दे कांट। ओके, सो आई होप आपको ये जो स्टोरी है इस चैप्टर में से फर्स्ट स्टोरी ये समझ आई होगी। एंड अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।